गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं अभी जो अतुल प्रसाद का ट्वीट आया है क्लैरिफिकेशन को लेकर आज दो डेढ़ घंटे पहले, उसकी इंग्लिश को समझने में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है और वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस ट्वीट का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष रख दिया जाए ताकि जो भी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाए। तो आप देखेंगे क्या कि उन्होंने आज 11 बजे के आसपास 11:46 पर उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है अदर ऑब्लिक अदर सब्जेक्ट्स कंफ्यूजन वॉज अननेसेसरी एंड सो वॉज द क्लैरिफिकेशन। इसका ये मतलब है, फर्स्ट क्लॉज देखेंगे तो इसका ये मतलब है कि जिन लोगों ने जो तीन ऑप्शन भरने थे, 4 ईयर, 10 ईयर और अदर सब्जेक्ट जो अन्य विषय, तो उसमें जो अदर अदर सब्जेक्ट कंफ्यूजन वाज अननेसेसरी, मतलब स्टूडेंट को जो ये जो कंफ्यूजन हो रहा था इसकी जरूरत नहीं थी। एंड सो वाज द क्लैरिफिकेशन। तो इसका सो वाज द क्लैरिफिकेशन, इसका ये मतलब है कि उन्होंने जो कल सुबह सुबह जो उसको क्लैरिफाई किया था उसकी भी जरूरत नहीं थी। जो अतुल प्रसाद जी ने क्लैरिफाई किया, इवन उसकी भी जरूरत नहीं थी। तो बट ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने जो कल किया था वो ऑनलाइन जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे ये सब जो स्टूडेंट की डिमांड थी कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए तीनों ऑप्शन में, उसमें क्लैरिफाई किया जाए। तो उनका ये कहना है कि ना तो ये कन्फ्यूजन भी अननेसेसरी था और उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन किया उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी जो कल उन्होंने किया। इट वॉज इशूड ऑन रिक्वेस्ट ओनली, कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट कई सारे रिसीव हो रहे थे यूट्यूब पे, ट्विटर पे और अदर फेसबुक, सोशल मीडिया एटसेट्रा पे, तो इसलिए किया गया। एंड दोज सेकेंड लाइन देखेंगे, ब्लेमिंग बीपीएससी फॉर लेट क्लैरिफिकेशन हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड। तो इसका ये मतलब है कि जो लोग बीपीएससी को ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने लेट से किया है, ये गलत है। हाँ, वो अभी भी इस बात को समझ नहीं पाए कि इसमें जो कंफ्यूजन भी अननेसेसरी था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और बीपीएससी के द्वारा क्लैरिफिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं थी। और चलिए, फिर भी इतना कुछ अगर हो चुका है तो देयर इज नो नीड टू अमेंड एप्लीकेशंस, कि जो एप्लीकेशन डाला जा चुका है उसको अमेंड करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको सुधार करने की जरूरत नहीं है। सुधार करने की जरूरत का मतलब ये है कि उसको एडिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है या फिर उसको कैंसिल करके री रजिस्ट्रेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो एज इट इज है। वो बीपीएससी उसको दे विल सी कि हाउ दे विल हैंडल इट। हाँ, दे में मेक सम कोडिंग प्रोग्रामिंग, उनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बेल्ट्रॉन के या फिर जो भी हैं वो उसको कर देंगे और उसको जहां से आपने सब्जेक्ट भरा है उसको पिक कर लेंगे। तो गलती तो हो चुकी है, तो अब इसको अमेंड करने की भी फर्दर जरूरत नहीं है और ना ही परेशान करने की जरूरत भी है। और लास्ट क्लॉज में, माइंड इट, लास्ट क्लॉज में उन्होंने एक वार्निंग दिया है कि दैट अनफाउंड अनमाइंडफुल एक्विजिशंस मे अट्रैक्ट डायर कंसिक्वेंसेस। कि बहुत सारे लोग बीपीएससी पर एलिगेशन लगा रहे हैं अलग अलग तरह के, कि लास्ट में भोज के समय कोहरा रोपिए, हाँ बीपीएससी पैसे कमाना चाहता है दो एप्लीकेशन करवा के, इस तरह के बहुत सारे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने जो डायर कंसिक्वेंसेस, मतलब बहुत बुरे परिणाम होंगे, कि इस तरह का एक्विजिशंस मत लगाइए। ये सब अननेसेसरी था, उन्होंने भी अननेसेसरली उनका क्लैरिफिकेशन, उसकी भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हो गई है गलती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन को अमेंड मत करिए, लेट इट बी एज इट इज। जो ये जैसा है वैसा उसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इनके ट्वीट का ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, होप इट हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।